आपको बता दें, सीएम की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों की हुई महत्वपूर्ण बैठक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीएम आवास संत कबीर कुटीर पर रणनीतिक चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान चुनाव में वोटिंग का भी फीडबैक लिया है। तो 4 जून के बाद की आगामी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चंडीगढ़ चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी का मेगा मंथन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर इस बैठक में रणनीतिक चर्चा की गई और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुनाव में वोटिंग का फीडबैक भी लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ चुके। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं उन जिला अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। करीब 2.5 से 3 घंटे चली इस बैठक में तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है। बैठक के बाद बीजेपी के पानीपत के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट और सिरसा की जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने जानकारी दी है और बताया है कि आज की इस बैठक में लोकसभा के चुनाव में जो मतदान हुआ है उसके ऊपर फीडबैक लिया गया है। इसके साथ ही इस चुनाव के दौरान किन किन विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखी है और कहां पर भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसके ऊपर चर्चा इस बैठक में की गई है। साथ ही साथ इस बैठक में आगामी जो चुनाव 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा का होना है उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति हो, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है वो लेकर आगे बढ़ना है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। खासतौर पर हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर बातचीत हुई है। इस वक्त हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की आवास के बाहर मौजूद हैं। संत कबीर कुटीर आवास के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ से तमाम जो जिला अध्यक्ष है वो निकल चुके हैं। जिला अध्यक्षों की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और अभी जो दूसरी बैठक है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद है, उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो चर्चा कर रहे हैं। और ये आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मानी जा सकती है, क्योंकि आज जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे तमाम तरह का जो फीडबैक है वो लिया गया है। सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी ली गई है कि आपके जिलों में जो चुनावी ड्यूटी में जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी क्या किस तरीके की भूमिका थी और कई जगह से ऐसी चीजें सामने आई है कि अधिकारी और कर्मचारियों ने जो है वो सही काम नहीं किया, इस तरीके के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल ने भी कहा है कि कई जगह पर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से नहीं निभाया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी और बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का ये कहना था कि कई जगह पर अधिकारियों की भूमिका जो है वो सही नहीं रही है। हालांकि उनका ये कहना था कि ऐसे अधिकारियों की, कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और उन्होंने सही से काम नहीं किया है। ऐसे में आज जो जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है उन जिला अध्यक्षों से भी ये फीडबैक लिया गया है कि क्या कोई ऐसे अधिकारी जो चुनाव में सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल थे उनको लेकर उनके पास कोई जानकारी है तो क्या जानकारी है, क्या उस चीज के तथ्य है, ये पूरी जानकारी जो है वो बैठक में ली गई है। ये जानकारी सूत्रों से है। आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। खासतौर पर कई जिलों के जो डीसी हैं वो बदले जा सकते हैं और कई जिलों में और अन्य जो अधिकारी हैं उनको बदले जाने के साथ साथ उन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। बहरहाल इंतजार 4 जून का है। 4 जून को जो देश में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे उन नतीजों में हरियाणा में भाजपा का क्या प्रदर्शन रहेगा, उसके बाद जो है वो कई बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यालय यानी सीएमओ में भी बड़े बदलाव की चर्चाएं लगातार हो रही है। इसके साथ ही जिलों में जो अधिकारी जिन्होंने चुनावी ड्यूटी के दौरान सरकार विरोधी गतिविधि में वो किसी भी तरह से अगर शामिल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई का मन सरकार बना चुकी है और इसके संकेत लगातार मिल भी रहे हैं। आज की जो जिला अध्यक्षों की बैठक थी वो काफी महत्वपूर्ण रही है और इसके बाद अब मुख्यमंत्री जो है वो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के ये माना जाए कि जो बयानबाजी लगातार की जा रही है उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार हमलावर है, पदाधिकारियों पर जो बयान सामने आया है सत्ता पक्ष की ओर से, ये मान के चला जाए कि अब जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, जिसकी भी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, उन पर अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है, कई बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार तैयारी में जुटी हुई है। और जो पार्टी के अलग अलग स्तर पर नेताओं से जो फीडबैक लिया जा रहा है, बैठक की जा रही है, उन बैठकों में भी सूत्रों के मुताबिक किन किन जगहों पर अधिकारियों की, कर्मचारियों की सरकार विरोधी गतिविधियां रही है, इसके आंकड़े, तथ्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी कार्रवाई करने से पहले तथ्यों को देखना चाहती है। सबूत के तौर पर कुछ ऐसे तथ्य हों ताकि जो कार्रवाई की जाए वो सही कार्रवाई की जा सके। इसके लिए तथ्यों के साथ शिकायत जहां से मिल रही है, उन तथ्यों को भी देखा जा रहा है। आज जो बीजेपी के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनके साथ संगठन को और मजबूत करने के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फील्ड में उतरने के लिए कहां पर किस तरह से काम करना है, ये तो चर्चा की ही गई है। साथ ही लोकसभा चुनाव में जो मतदान हुआ है उसके फीडबैक की भी जानकारी उनसे ली गई है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों की भूमिका, कर्मचारियों की जो भूमिका थी, उस पर भी अलग से बात जो है वो हुई है। क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के जो पूर्व में ओएसडी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं जवाहर यादव, उन्होंने अभी जो बयान दिया है उसमें साफ संकेत है कि जल्द कई अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल पवन, और फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक जारी है, फिलहाल जो मौजूदा बैठक है उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हरियाणा के मुख्यमंत्री माफ कीजिए, नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं और गाड़ियां अंदर दाखिल हो रही है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संत कबीर कुटीर आवास पर। जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के साथ जो है वो मंत्रणा की जा रही है, चर्चा की जा रही है। क्योंकि जो जिला अधीक्षकों का फीडबैक है, उस फीडबैक से वरिष्ठ पार्टी के जो पदाधिकारी है उनका क्या अलग फीडबैक है, इस तरीके से अलग अलग चरण में ये बैठक जो है वो आज सुबह 10 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो कर रहे हैं। और अभी जिला अध्यक्षों की जो बैठक है वो खत्म हुई है। उसके बाद अब पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है वो फीडबैक बैठक जो वो चल रही है। इस बैठक में भी जो पूरा मतदान रहा है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और करनाल के विधानसभा के उपचुनाव में, उसको लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ जो 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हरियाणा में है, तो उसके लिए कहां पर और मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है, इसके ऊपर क्या रणनीति हो, किस तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में लेकर जाया जाए, कैसे और ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, इसके ऊपर जो है वो एक चर्चा जो है वो बैठक में होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके की जानकारी जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद निकल कर आई है, तो जो अभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है उसमें भी तमाम इन्हीं बिंदुओं के ऊपर, इन्हीं पहलुओं के ऊपर चर्चा जो है वो होने की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल देखना यही होगा कि जो अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर जो सरकार विरोधी गतिविधि में जिनके नाम की चर्चा लगातार हो रही है, उन पर किस तरीके की कार्रवाई सरकार करती है। क्योंकि लगातार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये साफ कर रहे हैं कि कई अधिकारियों, कर्मचारियों ने सरकार विरोधी गतिविधि जो है वो चुनाव के दौरान बरती है। ऐसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ये साफ कर चुके हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो पूर्व में मनोहर लाल रहे, उनके जो पूर्व ओएसडी हैं जवाहर यादव, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखना होगा कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी किस किस जगह पर कितने निकलकर सामने आते हैं कार्रवाई के दौरान। लेकिन इतना जरूर कहा है जवाहर यादव ने कि ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या है, 1% से भी कम संख्या। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हैं, तो सभी एक जैसे नहीं है, कुछ ही है जिनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जवाहर यादव का बयान सामने आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर रणनीतिक चर्चा भी की गई।